कामकाजी महिलाओं के लिए अब अच्छी खबर है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से राम मंदिर स्थित ओल्ड पावर हाउस में शिशु पालना घर शुरू किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसका लोकार्पण किया है और इस अवसर पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि करीब 55 लाख रुपए की लागत से शिशु पालना गृह तैयार किया गया है, जिसमें एक साथ 50 बच्चों को रखा जा सकता है। इस क्रैच का फायदा न सिर्फ डिस्कॉम कार्मिकों को मिलेगा, बल्कि आसपास के निजी दफ्तरों में कार्यरत महिलाओं के बच्चों का भी पालन पोषण यहां हो सकेगा। इस मौके पर नागर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों के लिए आज से एक बड़ी राहत की खबर है। डिस्कॉम के जयपुर मुख्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और उसके आसपास के दफ्तरों के जो लोग हैं जिनको अपने बच्चों को पालने में दिक्कत आती है, उन सभी के लिए एक क्रैच की सुविधा आज से शुरू की गई है। आप देख सकते हैं जयपुर डिस्कॉम के पुराना पावर हाउस जो कार्यालय है वहाँ पर एक क्रैच जो है उसकी शुरुआत की गई है। क्रैच एक सोच है इस बात को लेकर के कि जो कर्मचारी, खासतौर पर महिला कर्मचारी जो कि मानसिक रूप से तनाव में रहती है कि जब उनके बच्चे घर पर सकुशल उनकी देखभाल नहीं हो पाती तो वो हमेशा तनाव में रहती है, तो उनको एक राहत देने के लिए एक क्रैच शुरू की गई है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा मंत्री, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा प्रयास डिस्कॉम का कह सकते हैं इसको, जिसमें कि न सिर्फ डिस्कॉम बल्कि आसपास के जो दफ्तर हैं उनके कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जो हमारा डिस्कॉम के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि ये क्रैच शुरू करके और जिन परिवारों में सर्विस के साथ फिर घर में उनकी देखभाल बच्चों की करने के लिए अगर परिजन नहीं है और तो उनको यहाँ छोड़ करके और वो निश्चिंत हो करके अपने काम को कर सकते हैं। ये आजकल बहुत समस्या है कामकाजी महिलाओं के लिए कि बच्चों को साथ रख करके और कैसे सर्विस की जाए, और घर पे अगर देखभाल करने के लिए परिजन नहीं है तो फिर वो समस्या आती है। तो उसी के समाधान के लिए ये बहुत सोच समझ करके इसको डिजाइन किया गया है और एक बेहतर तरीके से जयपुर का ये सबसे बेहतर क्रेज है जो आज यहाँ संचालन का इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करके और जिस तरह से यहाँ ये सुविधाएं होंगी, इनको आने वाले समय में बहुत अच्छे बेहतर तरीके से रख रखाव करके इनको रखा भी जाएगा और सबको सुविधाएं दी जाएगी और लगभग 50 बच्चे यहाँ पर रखने की क्षमता है। तो सर, इसमें मैं रोकना चाहूँगा, कितना खास मानते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए जो कि काम करती है और सिर्फ उनके दिमाग में रहती है कि उनका मासूम बच्चा, छोटा बच्चा जो है घर पर किस तरह से रहता है, उनके लिए कितनी राहत मानते हैं इस तरह की? देखिए, बहुत राहत है। पहली बात तो यह है कि इस कैंपस में लगभग 1000 हमारे कर्मचारी, उनमें से जो महिलाएं कर्मचारी हैं, यहाँ पर हमारा कॉल सेंटर भी जिसमें बहुत सारी महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, और अगर इसी कैंपस में है तो वो दिन में यहाँ छोड़ करके और लंच टाइम में बच्चों से उनसे मिला भी जा सकता है, उनको फीड करना है तो वो भी हो संभव है। तो एक सुविधा रहेगी और उसके साथ साथ उनको एक संतुष्टि रहती है कि पास में ही, नज़दीक में ही जहाँ वो काम कर रही है वहीं पर क्रेज है तो उसका बच्चा उसके नज़दीक है, तो उसको एक संतुष्टि होती है और वो अपने फ्री माइंड से जो काम उनको करना होता है वो कर सकती है। वरना एक दुविधा होती है, अगर दूर होता है, किसी के अनजान के भरोसे छोड़ कर आते हैं बच्चों को, तो निश्चित रूप से उनको काम करने में जो तकलीफ होती है, जो समस्या आती है, उसका एक बहुत अच्छा समाधान है। गोपाल जी साहब, हमसे बात करते हैं। भाई साहब, परिवार की सोच लेके चलते हैं, इस तरह का परिवार दफ्तर में मिल जाए तो किस तरह देखते हैं? इस तरह की शुरुआत से सभी को लाभ होता है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि परिवार निश्चिंत होकर रह सकता है कि उनके बच्चे, शिशु सुरक्षित हैं, और अगर एनजीओ के मन में ये भाव है कि हमको बच्चों का विकास करना है और वो मातृत्व भाव से काम करेंगे तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री और साथ में विधायक जी ने बताया किस तरह से जो क्रैच है उसका लाभ जो है न सिर्फ कर्मचारियों को मिलेगा बल्कि बच्चों की भी परवरिश है ठीक से हो पाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।